जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बैच शुरू किया है जिसमें कि आपको अलग अलग क्लास देखने मिलेंगी। मैथ की भी इसी चैनल पर मिलेगी, जीएस की भी, हिंदी की भी और रीजनिंग की भी आपको क्लासें देखने मिलेंगी। यहाँ पर विश्वास के साथ चीज़ों को सीखना, आप खुद जज कर लेना कंटेंट यहाँ पर कैसे सिखा रहा हूँ। पहले ही क्लास मैंने यहाँ पर परसेंट मैथ में प्रतिशत का लिया है। मैंने प्रतिशत को इस वजह से चुना है क्योंकि यहाँ से हम कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं लाभ हानि कंप्लीट करवा दूंगा, बट्टा भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक ही चैप्टर समझने से। बड़ी ध्यान से सुनना। जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत का एक चिन्ह होता है ये वाला, और इसका अर्थ होता है 1/100। कितना होता है दोस्त? 1/100 होता है। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट होता है और इस अंडर रूट का अर्थ होता है 1/2। ठीक है ना भाई। परसेंट का मतलब होता है 1/100 और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। इससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है ऐसे ही। लेकिन इससे हमें बहुत कुछ लेना देना है। इससे हमें बहुत कुछ लेना देना है। जैसे परसेंटेज में अगर बात करूं तो परसेंटेज यानी कि 10% है। ये क्या है? 10% है। 10% का अर्थ क्या हुआ? 10% का अर्थ हो जाएगा 10 और गुणा में परसेंट का निशान हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर जीरो से जीरो काटोगे तो 1/10 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये 10% है ये यहाँ पर प्रतिशत में है। कैसे दोस्त? ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये किस चीज में बन चुका है? तो आप कहोगे ये भिन्न में बन चुका है। कैसे भिन्न? ये भिन्न बन चुकी है, भिन्न। तो आप ये भी कह सकते हो कि परसेंट को यानी प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। सही है ना भाई। यानी ये प्रतिशत है और ये क्या है? हमारी भिन्न है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 20% लिख दूं, 20%। अब 20% मैंने यहां पर लिखा तो 20% को आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे 20 और गुणा, आपने बताया कि परसेंट का जो अर्थ है मेरे दोस्त वो कितना होता है? 1/100 होता है। ठीक है भाई। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, बहुत इत्मीनान से सीखना। तो यहाँ से आप इसको जो काटोगे तो 20×5 100 हो जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा। तो ये क्या बन चुका है? तो आप कहोगे ये बन चुका है भिन्न यानी फ्रैक्शन। ये क्या बन चुका है? भिन्न। भिन्न, और इसी को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये चीज समझ में आई? यानी यहां पर ये 10% था और ये 10% भिन्न में किसके बराबर था? 1/10 के बराबर था। ऐसे ही यहां पर आप देखोगे ये 20% था और ये 20% किसके बराबर है? तो आप कहोगे 1/5 के, 1/5 भिन्न के बराबर है। ठीक है भाई। अब ये जो भिन्न है, ये भिन्न 1/5 है ना, इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं हर। यानी कि ऊपर का जो होता है वो नोमिनेटर कहलाता है और हर जो होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो आगे चले तो परसेंटेज आपको समझ में आया यहाँ तक क्या है। अब चीजों को बड़ी आराम से आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर आप देखोगे तो 10% का अर्थ अभी हमने निकाला था भिन्न में, तो कितना होता है? 1/10 होता है। यहां पर आप देखोगे तो 10% का अर्थ कितना हुआ? 1/10। ये प्रतिशत में है और ये भिन्न में है। बहुत इत्मीनान से समझना। जैसे ये प्रतिशत है तो मैंने यहाँ पर 20 लिखा और परसेंट के निशान है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो 20×5 100 यानी 1/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ये चीज मैंने सिखाई। जैसे 30% है तो आप लिखोगे यहाँ पर 30 गुणा 1/100 कर दोगे परसेंट की जगह। इस परसेंट की जगह हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 1/100 लिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? तो आपको जीरो से जीरो काट लो तो ये 3/10 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ये कितना हो जाएगा? 3/10। यानी कि 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी यानी भिन्न बनेगा वो 3/10 बन जाएगा। ऐसे ही आप 40% का निकालोगे तो ये बनेगा 40 गुणा 1/100 बोले। ठीक है। और यहाँ पर जब काटाफिटी मत आओगे, जीरो से जीरो कटेगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो 2/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50% का आप निकालोगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहोगे 50 और गुणा में 1/100, 1/100 बराबर, इससे 2 बार कटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी आप अच्छे से समझ गए कि 40% जो होता है, 40% जो होता है वो 2/5 भिन्न के बराबर होता है और 50% जो होता है वो 1/2 भिन्न के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है भाई। इन दोनों का भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 80% है, अब 80% को मुझे भिन्न में बदलना है तो आप कहोगे 80 और गुणा, परसेंट की जगह हम हर बार कितना रख रहे हैं? तो आप कहोगे 1/100 रख रहे हैं। जीरो से जीरो कटेगा और जब इसको काटाफिटी और मचाओगे तो बनेगा 4/5 यानी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी कि 80% जो है, 80% किसके बराबर है? तो आप कहोगे 4/5 के बराबर है। ऐसे 90 को आप लोगे तो ये बनेगा 90 और गुणा में कितना आएगा? बोले 1/100 आ जाएगा। इसको जब हल करोगे तो ये 9/10 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? ये 9/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 90% किसके बराबर होगा?
9/10 के बराबर हो जाएगा। ये तो है भिन्न, यानी कि परसेंट से मैंने भिन्न में चीजों को बदलने की कोशिश की है कि कोई भी परसेंटेज भिन्न में कितनी हो सकती है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला देखो। जैसे अब यहां पर आप देखोगे, देखो इसका एक तरीका और भी था, इसका एक तरीका और भी था, क्या था? जैसे यहां पर आप देखोगे, आप यहां पर देखोगे 20% है 20%, और यहां पर आप देखोगे तो 10% बराबर कितना है, 1/10 है। तो अगर ये 10% बराबर 1/10 है तो अब यहाँ 20% बनना है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है ना भाई, ये एक ट्रिक थी। अगला यहाँ पर देखो, आप यहां पर गौर फरमाओगे थोड़ा सा, तो 100% बराबर 1 होता है। बोले कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पर मैंने 100 लिखा, गुणा परसेंट की जगह हम कितना लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है भाई, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी आप जान चुके हो कि 100% बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे 1 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझानी थी, बस यही काम की थी, अब चीज समझ गए। अब देखना यहाँ पर, यानी मैं आपसे अगर ये कहूं कि 200% बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे, मैं कह दूंगा आपसे 2 होगा। बोले कैसे होगा, कि बताता हूँ। जैसे 200% है, और परसेंट की जगह आप कितना रखोगे, बोले 1/100 रख देंगे। बोले ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है भाई, उसी तरीके से 300% बराबर किसके होगा, 3 के। 400% बराबर किसके होगा, 4 के। 500% बराबर किसके होगा, 5 के। 600% बराबर किसके होगा, 6 के। 700% बराबर किसका होगा, 7 के। 800% बराबर किसका होगा, 8 के। ये आप निकालना सीख चुके हो, ऐसे ही निकालोगे जैसे ये है। आप किसी का भी निकाल लो, आप 800 का निकाल लो, कितने का भी निकाल लो। अगला यहां पर देखो 90 है, 900 है, तो 900% किसके बराबर होगा, 9 के होगा, होगा कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं 1000, 100% किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 100 और गुणा में 1/100, तो आप इससे काट लोगे तो 1 बचेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1000% किसके बराबर होगा, तो आपको 1000 ऐसे ही लिख दो और गुणा में 1/100 लिख दो, बात खत्म हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो ये आगा कितना, 10 के बराबर। यानी कि 1000% जो होता है वो 10 के बराबर होता है, 10 संख्या के। अब एक चीज को आप समझो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं यहां से। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे 5000 है, 5000, ठीक है, इस 5000 का 10% कितना होगा, 5000 का 10% कितना होगा, 10%। एक चीज समझना, तो आप क्या करोगे, 10% इसका निकालोगे। ठीक है भाई, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 500 हो जाएगा, 500 हो गया। यानी अब आप कह सकते हो ये जो 10% है, ये परसेंट में तो 10 है, लेकिन अगर संख्या में हम बात करें तो कितना है, 500। यानी कि 10% बराबर किसके होगा, 500 के हो जाएगा। 10% किसके बराबर होगा, 500 के हो जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या बात समझ में आती है, इससे ये बात समझ में आती है, अगर 10% बराबर 500 है तो 100% बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे 5000 के, 5000 पे। अब मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कि ये मार्कर है, अपने आप में 100% है पूरा। अगर मैं इसको आधा करूंगा तो आधा इधर आधा इधर, जब 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे तो ये 50% हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, 5000 था, 5000, तो 5000 अपने आप में क्या था, 100% था। ठीक है भाई, अगर इस 5000 का आप 10% निकालोगे तो 500 बैठेगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो मैं कहूंगा, अगर 500 निकाल दूं तो कितना बचेगा, 4900, वो 4500 बचेगा। 4500 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपको वो 90% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 10% तो आपने निकाल दिया। अगर अब मैं ये कहूं कि 5000 जो पूरा 100% है उसमें से 10% आपने निकाल दिया, यानी 500 निकाल दिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे यहां से तो 90% बचा। ठीक है, और यहां से कितना बचेगा, तो आप कहोगे 500 निकल गया, तो 4500 बच गया। कितना बच गया, 4500 बच चुका है। ठीक है, यानी 4500 बच चुका है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि इसके बराबर है या नहीं, 100% कितना होना चाहिए, 5000 के बराबर होना चाहिए। कैसे करोगे, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, मैं इतना हिस्सा मिटा देता हूँ ना। जैसे आप निकालोगे, देखो मैं अभी प्रूफ करके देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 90% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4500 के। तो आप यहाँ पर 90% बराबर 4500 है। बोले ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 4500 और बटे में कितना, 90। अब मुझे निकालना है पूरा 100%, मुझे प्रूफ करना है ना कि 100% बराबर 5000 आ रहा है या नहीं आ रहा। बटे में 900 और गुणा में 100%, हमें 100% तो निकालना है, ये है या नहीं। तो आप क्या करोगे, 0 से 0 काट लोगे और 9 से काटोगे, 9 पंजे 45, 50 बार कट जाएगा और 2 जीरो ये है, कितना हुआ, तो आप कहोगे 5000। यानी 100% बराबर किसके होगा, 5000 के। बात समझ में आई इतनी तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, किसी का भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो।
अब अगली जो प्रक्रिया है वो उसको ध्यान से समझना। अभी हमने जो सीखा था वो हमने परसेंटेज से क्या सीखा था भैया, परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीखा था। देखो यहाँ पर सबकी सब ये परसेंटेज थी और मैंने भिन्न बनाना आपको सिखाया था कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं ये यहाँ पर भिन्न है और हमें परसेंट निकालना है। तो जैसा आप यहाँ पर देखोगे एक है यहाँ पर, अब मैं इसको परसेंटेज में जब बनाऊंगा तो आपको एक और गुणा में कितना आएगा 100 और परसेंट का निशान। आप क्या करोगे, जब भी आपको परसेंटेज बनाना हो तो जितना भी आपको परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से गुणा कर दो और साथ में परसेंट का निशान लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोले आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि एक तो ऐसे ही रहेगा और आप जब 100 करोगे परसेंट का निशान हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का निशान लगाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बोले आ तो गई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक और गुणा में क्या करोगे, परसेंट बनाने के लिए 100 और गुणा में परसेंट का निशान, तो ये कितना आएगा 100% हो जाएगा। यानी आप अच्छे से जान चुके हो कि 100% बराबर कितना होता है, एक के होता है। यानी कोई भी चीज अपने आप में अगर पूरी है तो वो 100% के बराबर है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, जैसा आपके पास ये फोन है तो ये पूरा ही तो है, पूरा एक है, तो ये क्या है, ये 100% के बराबर इसकी लेंथ और बाइट वगैरह सब है, समझ रहे हो। जब इसको आप टुकड़ों में तोड़ दोगे तभी इसका परसेंट भी टूट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो 1/2 है, अभी मुझे परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन जाएगा, यानी 2 से इसको काटोगे कितनी बार, 50 बार। यानी कि आप कह सकते हो कि 1/2% किसके, 1/2 जो भिन्न होती है वो किसके बराबर होती है, आपको 50% के बराबर होती है। बोले ठीक है, इसको बनाकर दिखाओ तो 1/3, और जब इसको मैं परसेंट बनाऊंगा तो 100 से गुणा करूंगा, परसेंट का निशान लगाऊंगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 33 सही 1/3% बन जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। इसे भी निकाल सकते हो, जैसे 1/4 है, आप क्या करोगे, परसेंट का 100 से गुणा करोगे, परसेंट का निशान लगाओगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 आएगा यहाँ पर, यानी किसके बराबर होगा, 25% के। यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर 1/5 लिया मैंने और गुणा, यहाँ पर परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा और परसेंट का निशान, 5 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी कि आप कह सकते हो कि 20% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/5 होती है। कितनी भाई, 1/5 होती है। इसकी भी निकाल सकते हो आप 1/6 और गुणा में कितना करोगे आप, 100 और परसेंट का निशान लगाओगे। यानी किसी भी फ्रैक्शन को जब आपको प्रतिशत में यानी परसेंटेज में बदलना होगा तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा और परसेंट का निशान। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 50 और बटे में कितना आएगा, 2 से काटोगे 3 बार, तो 16 48 होता है, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। यानी 16 सही 3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 1/6 बन जाएगी। ठीक है ना भाई, ऐसे ही आप 7 की भी निकाल लोगे, किसी की भी आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो 1/8 है, तो 1/8 और यहाँ पर गुणा 100 और परसेंट का निशान बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा और 4 से काटोगे तो कितना, 2 बार कटेगा। तो ये बनेगा कितना, 25/2। इसको और छोटा कर सकते हो तो ये बनेगा 12 सही 1/2%। ठीक है भाई, तो 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोले 1/8 होती है। ये चीज आपको याद भी रखनी चाहिए। ठीक है ना भाई, ये चीजें आपको याद भी रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप इनको डायरेक्टली याद कर लो, या तो इन्हें डायरेक्टली याद कर लो, या फिर निकालने का जो तरीका मैंने बताया है ये ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के, और 1/2 3 की फ्रैक्शन परसेंट कितनी होती है, 33 सही 1/3%। 1/4 25% के बराबर, 1/5 20% के बराबर, 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3% के बराबर होता है। ऐसे ही आप 7 का निकालोगे तो ये कितना, 7 का जब निकालोगे तो ये बनेगा 1/7 और गुणा में कितना करोगे, 100 परसेंट का निशान लगा लोगे। इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 14 सही 2/7%। ठीक है भाई, 14 सही 2/7% आ जाएगा। इसे भी आप निकालोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बैठेगी 11 सही 1/9%। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, निकाल लेना आप। 1/10 की कितना हो जाएगी, तो आपको होगी 10% हो जाएगी, और 1/11 की कितनी होगी, 9 सही 1/11% हो जाएगी। और यहाँ पर एक सही 1/12 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी, निकाल लो, 1/2 गुणा 100 और परसेंट की वैल्यू। यहाँ पर काटाफिटी मतलब 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, और 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, और 3 से काटोगे कितनी बार, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर आएगा 1/3।
ठीक है भाई, तो ये कितना बनेगा 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 × 24 और 25/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हो किसी भी चीज की। हालांकि ये कुछ ऐसी होती है जो आपको याद करनी चाहिए, जैसे ये है 16 सही 1/2 याद करने लायक है। 16 सही 1/2 किसकी होती है, तो आप कहोगे 1/6 की होती है। 14 सही 2/7 किसकी होती है, 1/7 की होती है। ये चीजें याद रख सकते हो। अब ऐसा कॉन्सेप्ट 100 का कॉन्सेप्ट, 100 का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम ज्यादातर किसी भी सवाल को करते वक्त जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं 100? 100 ही क्यों माना जाता है? पहले x मानते थे लेकिन अब 100 मानते, वो बताता हूं क्या है। देखो 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना प्रतिशत निकालोगे वह उतना ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, 100%, यानी 100 एक ऐसी संख्या है, 100 अपने आप में एक ऐसी संख्या है कि आप इसका कितना परसेंट भी निकालोगे ना उतना ही बैठेगा। जैसे मैं 100 का अगर 20% निकालना चाहूं, कितना 20%, तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, यहाँ पर 20% निकाल रहा हूं, परसेंट का निशान, ठीक है भाई। परसेंट का निशान जब मैं हटाऊंगा तो 100 आएगा नीचे, गुणा में कितना आएगा 20 और बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा 20। देखो क्या कहा था मैंने यही तो कहा था कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना प्रतिशत निकालोगे उतना ही बैठेगा। मैंने 20% निकाला था, 20% निकाला था 100 का 20% जब मैं निकाला तो कितना आया, 20 निकल के आया। यानी 100 एक ऐसी संख्या होती है, आप जिसका जितना परसेंट निकालोगे उतना ही निकल के आएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर 100 का 30% निकालूं, 30% निकालूं तो कितना आएगा, 30 ही निकल के आएगा। कैसे, आप जानते हो कि 100 और गुणा में यहाँ पर कितना है 30 और बटे में क्या आएगा 2 जीरो। क्यों, परसेंट का निशान का मतलब जानते हो, मैंने शुरू में बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है भाई, ये आप अच्छे जानते हो। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा, बोले 30 ही बच जाएगा। बच गया नहीं बच गया, 30 बच गया। यानी मैंने 100 का 30% निकाला तो कितना आया, 30 आया। का की के, जब भी परसेंट में का की के आएगा तो आप जितना परसेंट निकाल रहे हो वो 100 का उतना ही परसेंट रहेगा, यानी उतनी ही संख्या रहेगी। ये बात समझ में आई। जैसे यहां पर मैंने लिखा है किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 25% बढ़ाया। देखो हम 100 वहां पर मानते हैं जहां पर चीजें हमें परसेंटेज में दे रखी होती हैं, तो 99.99% संभावना होती है कि आप वहां पर 100 मानो। जैसे यहाँ पर 25% बढ़ाया गया है तो जो भी चीज बढ़ाई जा रही है वो अपने आप में 100% होगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो मैंने क्या किया, पहले ही कोई संख्या 100 थी, अब उसको 25% और बढ़ा दिया। 25% जब मैंने और बढ़ाया तो ये कितना बनेगा, तो आप कहोगे 125% हो जाएगा। कितना भाई, 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं किसी संख्या को 25% घटाया गया है ना, तो 25% घटाने का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 थी वो संख्या और मैंने क्या किया, बाद में 25% घटा दी तो कितनी बच गई, 75% वो संख्या बच गई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में किसी भी संख्या को आप मानोगे जितना आप उसका निकालोगे उतना ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर निकाला था हमने उतना ही निकला। ऐसे ही जब बढ़ाओगे तो वो संख्या 100 से 125, 120, जैसे आप 30% बढ़ाओगे तो 130 हो जाएगी। जैसे 30% कम करोगे तो वो 30 कम करके 70% रह जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो बेसिक बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश की। बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो 100 का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब यहां पर देखो प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई थी वही आप यहां पर अप्लाई करो। जैसे कि जैसे 10 है, यहाँ पे 10 है तो 10 को आप क्या करोगे, 1/100 कर दोगे और बराबर कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। मैं आपको सिखा चुका हूं। तो 10% किसके बराबर हुआ, बोले भिन्न में बराबर हुआ 1/10 के बराबर हुआ। 20% का आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप 20×100 कर दो सीधा, तो 1/5 आ जाएगा। 20×100 15% का निकालोगे तो 15 गुणा 1/100 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 दिया 15 और ये 5 से काटोगे 20 बार, तो 3/20 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/20। अब मैंने क्या करा है, प्रतिशत से भिन्न में बदला है, तो ये भिन्न में बदल गया। यानी 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 3/20 हो जाती है। ठीक है ना भैया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 यानी 3/20। ऐसे ही आप इसकी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 16 सही 2/3 की जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो सीधा सिंपल आंसर इसका क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर, चलो पहले करिए, यहाँ पर दिखाता हूँ।
जैसे हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये आपको ना याद करनी चाहिए। मैं आपको मिटाता हूँ, ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये याद कर लेनी चाहिए, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, तो बिल्कुल याद करनी चाहिए। कैसे? देखो, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, 1/4 की होती है 25%, 1/5 की होती है 20%। ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/6 है, 1/6 किसका होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आप कहोगे 1/6 की हो जाती है। जैसे 1/7% है, तो ये होती है 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। ये हो जाती है 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आप याद कर लो, यहाँ से याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है या ये इधर परसेंटेज ऐसे हैं जो सवालों में ज़्यादातर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर कर सकते हो 1/8 की कितनी होती है? 12 सही 1/2 होती है। 1/9 की 11 सही 1/9 होती है। 1/10 की 10 होती है। 1/11 की 9 सही 1/11% होती है। 1/12 की कितनी होती है? 8 सही 1/3%। ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आप आगे आते हैं, ये हमें आगे मदद करेंगी। कैसे मदद करेंगी? जैसे यहाँ पर देखो, 16 सही 2/3% किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है? तो आप कहोगे 1/6 के। जैसे यहाँ पर है 14 सही 1/2% है, आप जानते हो कि किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप कहोगे ये परसेंटेज किसके बराबर होता है? 1/7 के। अभी पीछे पढ़ा था हमने। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 1/2 1 से लेके और 1/9 तक, 1/12 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है देखो, अब ये 116 सही 2/3 है, तो आप कैसे करोगे? इन दोनों की गुणा करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे और गुणा करके फिर इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे, तब आप फ्रैक्शन बना, फिर आप फ्रैक्शन निकालोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे ये 116 है, तो 116 को आप ऐसा नहीं कर सकते 100 प्लस 16 सही 2/3, ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर है। आप जानते हो 100% है ना, ये 100% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मैंने आपको सिखाया था 100% 1 के बराबर होता है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो 16 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 हो जाती है। अब आप यहाँ से हल करोगे तो 6 का 6 और 7/6, यानी आप कह सकते हो कि 116 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 7/6 होती है। ऐसे निकाल सकते हो, ये गुणा करने से और जोड़ने से बच जाओगे। ऐसे यहाँ पर देखो आप, ये कितना है? 214 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 200 प्लस यहाँ पर कितना है? 200% और प्लस 14 सही 2/7%। अब इसको हल करोगे तो कैसा आएगा? 200% की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी, 100% की 1 होती है, 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4, ये होता है। 200% है तो आप यहाँ पर 2 लिख दो। प्लस 14 सही 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है? तो आप कहोगे ये होता है 1/7 का। तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15/7 किसका बनेगा भैया? ये फ्रैक्शन में बदल जाएगी, ये फ्रैक्शन में बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 214 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 15/7 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर है 125, तो आप 100 अलग कर लो, 100 प्लस 100% अलग होगा और यहाँ पर 25% अलग हो जाएगा। तो 25%, देखो आप इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिखाने वाली बात है। तो इसका कितना होता है? 1 होता है। 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और 25% का कितना होता है? बोले 1/4 होता है। 1/4, तो 4 ही करना, 4 और 1 5, यानी कि 5/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। डायरेक्ट कर सकते हो उसको, 125/100, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो ये फ्रैक्शन, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन जब आए तो आप उसको तोड़ लो, ऐसे जैसे मैंने तोड़ दी यहाँ पर, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, से तोड़ लो। तोड़ के आप 100 का 1 होता है, 200 का 200% का 2 होता है, 300% का 3 होता है, 400% का 4 होता है, 500% का 5 होता है। ये चीजें मैंने आपको सिखा दी, तो ये चीजें यहाँ तक खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखना, अब ये सारी क्या है? भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। अब ये जो भिन्न है, ये जितनी भी भिन्न है, हमें काय में बदलना है? परसेंटेज में। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे निकालोगे? जैसे 1/2 है, 1/2 और यहाँ पर 100 से गुणा परसेंट का निशान, तो ये परसेंटेज में बन जाएगा, तो ये 50% हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 को जब आप क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे, परसेंट का निशान लगाओगे, तो 25 चौका 100, ये 25% हो जाएगा। किसी का भी आप निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, घर कर लेना। और हो सके तो कमेंट कर देना, 1-2 का मुझे मजा आएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, जिसका भी आप निकालोगे कमेंट कर देना कि 4 का ये आंसर है और 5 का ये आंसर है। ठीक है भाई, 5, 6,
7, 8, 9 और ये 10, 11 है। ये कमेंट में बता देना कोई सा भी कि 10 का ये था, 8 का ये था, ये इतने का ये था, इतने का ये था। ठीक है भाई, मन करे तो। अगला देखो, अब कुछ सवाल में ऐसे कॉमन से सवाल आपके सामने लेके आऊँ। इतने कॉमन सवाल हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर आपको ऐसे सवाल कंफ्यूज आ जाते हैं तो आज के बाद नहीं है। पहला सवाल यहाँ पर है, ये कह रहा है कि 20-25 का कितने प्रतिशत है। पहले तो आप ये समझो, का, की, के, इसका अर्थ होता है गुणा। इसका अर्थ होता है गुणा। जब भी सवाल में आपसे ये कहे कि 10 का 20%, है ना, या 25 के 1/3 के, का, की, के, जब भी आपको मिले तो इसका अर्थ होता है गुणा का निशान। इसका अर्थ होता है गुणा का निशान। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखोगे। अभी क्या कह रहा है कि 20-25 का कितना प्रतिशत है। 20, अब देखो जिसके बारे में पूछा जाएगा अपनी एक भिन्न होती है, x/22, ये हमारा अंश होता है यानी नोमिनेटर, और ये होता है हमारा हर यानी डिनोमिनेटर। ये बात समझो। अब जिसके बारे में पूछेगा उसे हम अंश में रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे हम हर में रखेंगे यानी नीचे रखेंगे। कैसे? जैसे कह रहे हैं हमसे 20-25 का कितना प्रतिशत है। हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज बनाना आप अच्छे से जानते हो, तो पहले से भिन्न बनाओ। किसके बारे में पूछा गया? 20 के बारे में। 20 के बारे में पूछा गया, उसको ऊपर किसके रेस्पेक्ट में? 25 के। तो कह रहा है हमसे कि 20-25 का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे और परसेंट बनाने के लिए परसेंट का निशान लगा दोगे। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं शुरू में, अभी सिखाई थी मैंने। परसेंट से भिन्न में बदलना, भिन्न से परसेंट में बदलना। अब यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे तो 25 चौका 100 4 बार कटेगा और 4 दूनी 8 यानी ये 80% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि 20-25 का 80% है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 4-5 का कितने प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा गया? 4 के बारे में। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है यानी अंश में, नॉमिनेटर में रखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हर में रखना है यानी डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे 4-5 का किसके रेस्पेक्ट में? 5 के। कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? भिन्न को जब हम परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का निशान लगाते हैं। बस खत्म कहानी। 5 से इसको काट लो, कितनी बार कटेगा? 20 बार कट जाएगा। और 4 दूनी 8, 80%। कितना आया भाई? 80%। ठीक है ना भाई? तो 20-5 100 होता है, 4 दूनी 8, दोनों की गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 80%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? तो काकी का जो कहानी है, ये का की जो कहानी है, ये आपको समझ में आई? ठीक है, अगला आते हैं। देखो सवाल बहुत अच्छा है। सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे हमसे कह रहा है, तीसरा सवाल है, ये कह रहा है 20-25 से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर देखना क्या कहा उसने कि 20-25 से कितने प्रतिशत कम है। अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि जो 20 है 25 से कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको कि 20 जो है 25 से 5 कम है। लेकिन हमसे नंबर में नहीं पूछा है, एक्चुअल नंबर में नहीं पूछा, बल्कि परसेंट में पूछा है। तो हम परसेंट में कैसे उसका जवाब दें? तो मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। पहले तो आप ये चेक करो कि जो 20 है इस 25 से कितना कम है। तो आप कहोगे 5 कम है। जब भी आपसे 5 कम है, किससे कम है? तो किस से आ जाए, आपके राइमिंग किस से आ जाए, या जिससे आ जाए, जिससे, किस से आ जाए, जिससे आ जाए, तो उसको हर में रखना है। आप देखो यहां पर 20 जो है 25 से कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? तो आप कहोगे 25 से कम है। तो 25 से कम है तो 25 यहां पर रख दो। अब पूछा है हमें परसेंटेज में, और आप फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही तो बन गई, भिन्न बन गई। और फ्रैक्शन को हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं ये आप जानते हो। तो आप कहोगे इसमें आप एक काम करो, 100 से गुणा कर दो और परसेंट का लगा दो निशान। बस खत्म कहानी। परसेंट का लगा दो निशान तो आपका आंसर आ जाएगा। बोले ठीक है, आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो 25 चौका होता है 100, 4 पंजे 20, यानी ये क्या है भैया? 20% क्या है? कम है। 20% कम है। अगर एक्चुअल नंबर में पूछेगा तो 5 कम है, ये तो पूछेगा ही नहीं, खैर बहुत लॉलीपॉप सी बात हो गई। लेकिन परसेंट में पूछेगा तो 20% कम है। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ऐसे यहां पर है 25 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दोनों सवालों में अंतर है, वहां पर कम पूछा था, यहां पर अधिक पूछा है। तो आप पहले ये चेक करो कि एक्चुअल नंबर में ये जो 25 है इस 20 से कितना अधिक है। तो आप कहोगे ये 5 अधिक है। किससे अधिक है?
किससे अधिक है, तो आप कहोगे 20 से अधिक है। परसेंट हमें बनाना है भिन्न को, तो आप जानते हो कि आप क्या करोगे, 100 की गुणा करोगे, परसेंट का निशान लगाओगे, बस खत्म कहानी। तो इससे जब काटोगे तो 20 पंजे कितना होता है 100, 5 पंजे हो जाता है 25। तो आप कहोगे ये जो 25 है इस 20 से 25% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर एक्चुअल नंबर में पूछता तो 5 अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन अगर परसेंट में पूछा है तो 25% अधिक है। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब सवाल दूसरा यहां पर देखो, ये कह रहा है सवाल हमसे कि 40 60 से कितने प्रतिशत कम है, 40 60 से कितने प्रतिशत कम है। तो आप पहले यहां पर ही चेक कर लो कितना कम है, यहां पर एक्चुअल नंबर में 20 कम है, किससे कम है, तो आप कहोगे 60 से कम है। फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन को हम जब भिन्न में बनाएंगे, परसेंट में बनाएंगे, तो कितना करेंगे 100 की गुणा करेंगे, परसेंट का निशान, खत्म कहानी। तो 20 दिया 60 होता है, 3 से जब 100 को काटोगे तो बनेगा 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर आ गया निकल के। यानी कि 33 सही 1/3% क्या है भैया, कम है। कौन कम है, 40 कम है। किससे कम है, तो 60 से कम है, कोई दिक्कत। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है दोस्त, होमवर्क। ये होमवर्क है, ये आप कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि 60 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक। वहां पर कम पूछा था, यहां पर अधिक पूछा है कि 60 जो है 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, इस सवाल को समझना, बहुत मस्त सवाल है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ ये सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने। क्या कह रहा है देखना, इसमें कह रहा है कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है। बोले ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, जब भी आपसे का की कहे, का की के, तो आप जानते हो गुणा का निशान का यूज करते हैं। लेकिन जब अधिक की बात करता है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब कम की बात करता है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये चीज तो आप जानते हो, ये तो वो कॉमन सी बात है। अब यहां पर कह रहा है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, हमें नहीं पता। अब यहां पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि 100 हम वहां पर मानते हैं, ज्यादातर 99.99% और ज्यादातर संभावना हमारी होती है कि जब चीजें सारी की सारी हमें परसेंटेज में दे रखी हो तो आप वहां पर 100 मानो। जैसे अब आपको तो पता ही नहीं है तीसरी संख्या कौन सी है, तो मैं कर लेता हूं यहां पर जो तीसरी संख्या है वो मैंने यहां पर 100 मान ली। अब वो कह रहा है क्रमशः पहली संख्या और यहां पर दूसरी संख्या। कोई बात दिक्कत यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर कह रहा है कोई दो संख्याएं हैं और वो तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने शुरू में सिखाया था, जब भी कोई चीज 100 से अधिक या कम हो तो वो उतनी ही अधिक या उतनी ही कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिखाया था, कहाँ पर सिखाया था, ये सिखाया था। किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया, वहां पर अधिक है और बढ़ाना ही की बात होती है। तो यहां पर 100 पर आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट 25 की वृद्धि कर दोगे, तो 100 से कोई भी चीज क्या हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी। तो कितना बनेगी, 125 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 का कॉन्सेप्ट कहता है कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना परसेंट निकालोगे उतना ही रहता है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर हमसे क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है हमसे कि कोई तीसरी संख्या 100 है। अब 100 का 20% जब आप निकालो कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन उसने कहा है कि उस संख्या से कितना अधिक है, 20% अधिक है। 100 का जब आप 20% निकालोगे तो 20 आएगा। अधिक होने की बात करिए तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। तो यहां पर कितना आएगा, बोले 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां पर ये 100 और यहां पर 120। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना अधिक होगा, तो आप कहोगे 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अगर हमसे एक्चुअल नंबर में पूछता तो हम बताए थे कि 5% कम है, लेकिन पूछा कैसे है उसने पूछा है परसेंटेज में। अब परसेंटेज में पूछा है तो हम निकालना जानते हैं बड़े अच्छे से। आप यहां पर देखो कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। किससे कम है, तो आप कहोगे 125 से कम है, 125 से कम है। और परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, खत्म कहानी। कितना आएगा, तो आप कहोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100,
5 से 5 खत्म, कितना बचा? तो 4%। तो आप कह सकते हो मेरे दोस्त कि यहां पर जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 4% क्या है? कम है। ठीक है भाई, 4% कम है, ये हमसे पूछा जा रहा था। अब यहां पर अगले सवाल पर आते हैं। ये बात समझ में आई? यहां पर आ जाओ। दूसरा सवाल अपने पास है, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अब क्या अधिक पूछा है? अब आपको नहीं पता कि तीसरी संख्या क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि जब चीजें परसेंटेज में होती है सवाल के अंदर तो आप 100 मानो। तो मैंने तीसरी संख्या क्या की दोस्त? मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली। ठीक है भाई, क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखो वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% कम है, तो तीसरी संख्या तो ये है। अब 100 का 20% निकालो, कितना आएगा? 20 आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि उससे कम है, उस संख्या से भी कम है। तो 100 से अगर आप 20% कम करोगे तो 80 बचेगा, यानी 20 कम करोगे। अब 25 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 75 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। तो कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले आप ये जान लो कि एक्चुअल में कितना अधिक है। तो आप कहोगे यहां पर एक्चुअल में 5 अधिक है। कितना? 5 अधिक है। यहां पर 5 अधिक है। किससे अधिक है? तो आप कहोगे 75 से अधिक है। परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, खत्म कहानी। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यानी 20/3%। या फिर आप इसको कितना कर सकते हो? 6 या 18, 6 सही 2/3% भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? तो आप कह सकते हो 20/3% क्या है मेरे दोस्त? पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? ये सवाल थे। एक और, एक लास्ट सवाल देखना इसको। ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या के, यहां पर क्या आया? के, क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो मैंने आपको कहा था यहां पर तीसरी संख्या आप 100 मानोगे, और 100 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप 100 का जितना परसेंट निकालोगे वो उतना ही परसेंट रहता है। समझ रहे? जैसे 100 है और 100 का मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आपको 20 आएगा। मैंने पीछे सिखाया था कितना आएगा? 20% से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 20 ही तो बचेगा। यही बात तो मैंने आपको शुरू में सिखाई थी, जो बेसिक था वही तो सिखाया था। अब वो कह रहा है तीसरी संख्या मुझे नहीं पता है, तीसरी संख्या नहीं पता। वो कह रहा है तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो पहले हम ये जान लेते हैं कि 100%, तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। अब उसने कहा जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या के का जब भी आएगा गुणा का निशान का इस्तेमाल करते हैं, और 100 का आप कितना परसेंट निकालो उतना ही निकल के आता है। तो 20 है तो 20 ही आएगा, तो यहां पर 20 आ जाएगा। दूसरा जब आप निकालोगे 25% है 100 का, तो 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? तो आपको पहले तो हम ये जान लेते हैं एक्चुअल में 5 कम है। किससे कम है? किससे? जिससे कहेगा तो नीचे रखते हैं उसको। तो यहां पर आप देखो किससे कम है, तो आप कहोगे 25 से कम है। 25 ये फ्रैक्शन हुई, और फ्रैक्शन को हम जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का निशान लगाते हैं। ठीक है भाई? तो आप 25 चौका 100 4 बार कटेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी आप आराम से कह सकते हो कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। क्या है दोस्त? 20% कम है। अब कल मैं आपको सिखाऊंगा होल वैल्यू निकालना। होल वैल्यू क्या चीज होती है? अगर ये होल वैल्यू आप सीख गए, नहीं तो बेसिक था, बहुत बेसिक था। अगर आप होल वैल्यू सीख गए ना तो आप पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। 5 चैप्टर कंप्लीट कैसे करोगे? 5 चैप्टर कंप्लीट होल वैल्यू से। आप कहोगे ये होल वैल्यू क्या है? ये होल वैल्यू क्या भला होती है? तो ये मैं आपको कल सिखाऊंगा, कल की क्लास में होल वैल्यू क्या हो चीज होती है। कौन कौन से चैप्टर हैं? 5। आप कहोगे तो बट्टा हो जाता है, बट्टा। दूसरा प्रतिशत जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने सिर्फ अभी बेसिक बताया है प्रतिशत का, होल वैल्यू से कैसे निकालते हैं वो नहीं बताया। तीसरा हो जाता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो जाता है, आपने कभी सीखा भी नहीं होगा ऐसे। और 5वां हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। ठीक है भाई? और 5वां हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ये 5 चैप्टर आपको एक ही
एक ही कॉन्सेप्ट से। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया है। कंसेप्ट, कंसेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया है, और इसी कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर पूरे पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। कैसे करोगे मैं वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो कल की क्लास में हम करेंगे होल वैल्यू। बड़ा बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको सीखना एक बार जरूर। आप कैसे निकाल लोगे चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकाल लोगे साधारण ब्याज, कैसे निकाल लोगे लाभ हानि, कैसे निकाल लोगे प्रतिशत, कैसे निकालोगे बट्टा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना भाई। चैनल पर अगर नए हो, कॉन्सेप्ट बढ़िया सीखने, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। जीडी का जो आपका ये एग्जाम आने वाला है, जो आएगा, सच बता रहा हूं, आप ऐसा भर्रा के ले जाओगे 20 क्वेश्चनों को, पता भी नहीं चलेगा, गारंटी से। सारी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी, रीजनिंग भी चलेगी, जीएस भी चलेगी, मैथ यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है, और जीके भी चलेगा। यानी चारों के चारों जो आपके पोर्शन है वो सब के सब यहाँ पर चलाएंगे, हिंदी भी चलाई जाएगी, ठीक है ना भाई। तो चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कहीं शेयर मार दो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए, कल के लिए अगली क्लास में मुलाकात करेंगे और टीचर्स के साथ भी, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।